गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए निकालिए, आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 8 थर्ड हिंदी, है ना। इसमें 11 हम लोग पढ़ चुके थे, लेसन नंबर लिटरेचर। आज पढ़ेंगे 12 कीमती पन्ने। कीमती पन्ने इसमें है कुछ बातें, मूल बातें जो आपके ऊपर में देख लीजिए। पाठ के उद्देश्य में है दया की भावना, यानी दूसरों पर करुणा करना, मदद करने के लिए, जो अक्षम है, बेसहारे हैं, उनके हेल्प के लिए अपने से कुछ करना, मदद करना, हेल्प करना, बची खुची चीजों का उपयोग। ये सबसे बड़ी बात है ना, कि जो हमारे पास जो चीजें हैं हम उसको यूजलेस समझ करके फेंक देते हैं। हम अपनी बुद्धि नहीं लगाते कि क्या इससे भी बहुत कुछ किया जा सकता है। पर आजकल देखो मार्केट में बहुत सारी चीजें हैं जो बची कुची चीजों से बनी हुई है। ये जो कचरे वाला सिस्टम है, उसी का आधार है कि जो बची खुची चीजें हैं उसको दो भागों में बांटा जाता है। एक जो रिसाइकिल हो सकता है और एक जो रिसाइकिल नहीं हो सकता है। और जो रिसाइकिल हो सकता है उसको फिर से कुछ न कुछ बना दिया जाता है। तो ऐसा नहीं कि इसके लिए हमारे पास फैक्ट्री होनी चाहिए, हम अपने से भी कर सकते हैं। ये आदत होनी चाहिए। कैसे होगा देखिएगा। और कागज ना फाड़ने का ज्ञान, कागज, क्योंकि हम लोग शिक्षा से, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड है, इसलिए हम लोग का कागज कलम से नाश वाता पड़ता रहता है, नाश्ता वास्ता रहता है। और इस आधार पर हम लोग बहुत पन्ने बर्बाद करते हैं। आप लोग तो करते ही हो, क्योंकि आप लोगों को महत्व तो नहीं पता कि इस कागज से कितनी चीजें कैसे कहाँ बनती है और कितने काम आती है। तो इन्हीं सारी बातों को लेकर के आज यह लेसन है। कीमती पन्ने, हम लोग सिर्फ कागज के नोट को वैल्यूएबल समझते हैं। हीरा मोती जवाहरात, सोना चांदी, इसको महत्वपूर्ण समझते हैं। लेकिन जो हमें ज्ञान देता है, जिससे हम मनुष्य कहला सकते हैं, उसी को महत्व नहीं देते। तो इसके बारे में आज हम लोग देखेंगे कि आइए। एक लड़का था आपकी तरह, मैंने लड़की भी, यहाँ लड़का को रिप्रेजेंट किया गया। नाम था अनुराग। नाम अनुराग था। अनुराग अपने माता-पिता और दादाजी के साथ रहता था। अनुराग का मन पढ़ाई में कम और खेल-कूद में ज़्यादा लगता था, आपकी तरह। नहीं, मैंने सबको नहीं कह रहा हूँ, उसमें बहुत अच्छे से पढ़ते हो, मन लगाते हो, लेकिन मैक्सिमम जो है पढ़ाई में कम, खेल में ज़्यादा। हर समय उछलने-कूदने की शैतानी करने में उसे बड़ा मज़ा आता था। अब बताओ तुम लोग को कि तुम लोग के क्लास में तुम्हारे फ्रेंड्स में ऐसे हैं कि नहीं? कॉपी के पन्ने फाड़ना तो उसकी आदत थी। यह देखना, यह आदत, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं हैबिट। यह जो है, यही आदमी की असली पहचान है। किसी भी एंगल से, किसी भी दृष्टिकोण से, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख लो, जिसकी जो आदत है वही असली है। मेरी आदत अगर कुछ है तो वही मैं असली हूँ। जो बातें, जो क्रियाएं, जो एक्टिविटीज आदत में शामिल नहीं होती हैं, वह वह नहीं होता है। इसलिए सभी कहते हैं, आपके पेरेंट्स भी कहते हैं, हम लोग भी कहते हैं सही, कि अपनी आदत सुधारो। क्योंकि आदत जो बचपन में सुधर जाती है, वो बड़े तक रहती है, पूरी जिंदगी भर रहती है। अगर ये आदत नहीं सुधरती है, तो कभी नहीं सुधरता व्यक्ति। लाख कोशिश करो, नहीं सुधरेगा। इसीलिए हम लोग सभी चिंतित रहते हैं आपकी आदत को सुधारने के लिए। हैबिट एक बार हो जाएगी अच्छे काम करने की, फिर उसे कोई रोक नहीं सकता। वो कुछ भी करो, वह अच्छा काम करेगा ही। तीन की इसकी आदत थी कॉपी के पन्ने फाड़ना। वह कॉपियों के पन्ने फाड़-फाड़ कर कूड़ेदान में फेंक देता था, डस्टबिन में डाल देता था। घर में सभी लोग उसकी इस आदत से परेशान थे। सभी लोग परेशान रहते हैं, हम लोग भी परेशान रहते हैं। तुम लोग कॉपी में देखो, किसी की दाढ़ी बना दोगे, मूंछ बना दोगे, पन्ना फाड़ दोगे, क्या-क्या करते हो।
वे उसे समझाते कि कॉपी से पन्ने नहीं फाड़ने चाहिए, परंतु अनुराग तो चिकना घड़ा था। चिकना घड़ा मुहावरा है कि जैसे जिस प्रकार चिकना घड़ा में ऊपर से पानी डालो, उस पर कोई असर नहीं पड़ता, वो पानी सब नीचे गिर जाएगा। उसी तरह चिकना घड़ा में ये भी देखो घड़े के साइज का है, घड़े के नीचे वाला साइज का। इस इसको कुछ भी डालो इस पर, अच्छी बातें बाहर हो जाएगा, आउट ऑफ रेंज, कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी अनुराग को लाख परिवार वाले समझाते थे, उन पर कोई असर नहीं पड़ता था। वह किसी की बात नहीं सुनता था, किसी की बात नहीं सुनता था। सभी सोच रहे थे कि अनुराग को कैसे समझाया जाए। देखो, यहीं पर जो है ना बहुत बड़ी भूमिका, बहुत बड़ा रोल आ जाता है बड़ों का। कुछ भी है, आदत बहुत बुरी है, लेकिन समझाना भी उतना ही कठिन है। क्योंकि जिसकी आदत, मैंने आपको पहले कहा, जिसकी आदत बुरी हो गई, तो उसे डंडे मारकर या कवर खींच करके नहीं छुड़ाया जा सकता। उसे बड़ी कठिनता से, बड़े दूसरे ढंग से छुड़ाया जा सकता है। साँप भी मरे और लाठी भी ना टूटे। क्योंकि उसकी आदत जो है उसके नस-नस में बस गया है। तो उसके छुड़ाने का तरीका भी बहुत ढंग का होना चाहिए। इसीलिए एक दिन जब अनुराग स्कूल से घर आया तो उसने देखा कि दादाजी ने कूड़ेदान का कचरा अखबार पर फैला रखा है। ध्यान देना। दादाजी ने उपाय सोच लिया, तरीका भी सोच लिया कि अनुराग को कैसे समझा जाए। क्यों? कि दादाजी बुजुर्ग आदमी हैं। उनके पास ऐसे कार्यों का बहुत सारा अनुभव है, एक्सपीरियंस है। हमारे पास नॉलेज है, ज्ञान है, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, जिसको बोलते हैं एक्सपीरियंस नहीं है। दादाजी के पास है। अनुराग को कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोले दादाजी अनुराग को। उनके सामने ही कुछ करके दिखाए, और जब व्यक्ति कुछ करके दिखाता है, तो उसे देखकर उस पर प्रभाव पड़ता है। वे उस कचरे में से कुछ सामान बीन-बीन कर, मतलब सेलेक्ट कर करके अलग कर रहे थे। अनुराग चकित रह गया, क्योंकि वो तो कभी सोचे नहीं थे कि डस्टबिन से, या तो गंदी चीज है, उससे भी कुछ क्या कर रहे हैं दादाजी। अगर अनुराग के नॉलेज में होता तो समझ जाता, ऐसा नहीं करता, उसके दिमाग में है ही नहीं, इसीलिए तो उसे समझ में नहीं आ रहा है। और दादाजी उसको समझाने के लिए ऐसा कर रहे थे कि देखो, उसके मन में कई सवाल आए। उसने दादाजी से पूछना चाहा, परंतु ठिठक कर रुक गया, मतलब अचानक रुक गया। ठिठक कर रुक जाना मतलब सडनली स्टॉप। और कौतूहलवश और जानने की इच्छा से अलमारी के पीछे छिपकर देखने लगा कि दादाजी आखिर करते क्या है। हम लोग की आदत होती है, पूछ लेते हैं। पूछने से ज्यादा बेहतर है आप देखिए, सीखिए। क्योंकि पूछने से वो बताएंगे, तो बताने से बहुत जल्दी समझ में नहीं आती। आप प्रैक्टिकली अपनी आंखों से देखेंगे, समझेंगे, तो ज्यादा समझ में आए। शायद अनुराग को ऐसी बुद्धि आई कि वो छिप कर देखने लगा। दादाजी ने पहले कागज उठाकर ठीक किए, सबको फोल्ड कर करके फेंक देते हैं ना उसको, सबको फिर श्रिंक उनका उसका तोड़े ठीक किए। और फिर आलपिन और स्टेपलर पिन के बचे हुए टुकड़े भी अलग कर दिए। आलपिन पिन का टुकड़ा सब लोग डस्टबिन में डाल देते हैं, लेकिन उसका ख्याल नहीं रखते, और उसका परिणाम यह होता है किसी भी प्रकार से कहीं अगर गिर गया तो वह जख्म देगा ही, और बहुत बड़ी बीमारी हो सकती है। इसीलिए व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए। बहुत सारे व्यक्तियों का कहना होता है, अरे कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा तो ठीक है, अगर हो गया तो आप क्या करेंगे? तो उस समय भी वो अपना बचाव करता है, हम क्या जानते थे ऐसा होगा, ऐसे हो गया, वैसे होगा। इसलिए एक ही चीज दिमाग में रखिए, आप इंसान हैं, कोई भगवान नहीं है। भगवान भी मिस्टेक कर चुके हैं, बता चुके हैं क्लास में बहुत सारी कहानियां। हम हमेशा सावधान रहें।
इसीलिए रेल में एक स्लोगन है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। हमें सावधान रहना चाहिए। हमें अपने अहंकार में यह नहीं समझना चाहिए कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हम भविष्य नहीं जानते। इसलिए अपनी ओर से सावधानी बरतिए। दादाजी यही काम कर रहे हैं कि वो पिन, आलपिन जो कभी भी किसी को हानि पहुंचा सकते, उसे अलग कर रहे हैं और अलग कर लिए। अनुराग सोचने लगा कि आखिर दादाजी इन व्यर्थ की चीजों का क्या करने वाले हैं, क्योंकि जिसकी समझ में जो बात नहीं आती है, वही कहता है व्यर्थ है, बेकार है, फालतू है। लेकिन जिसकी समझ में बात आती है, वो तो आगे बढ़ता है। अगर विश्वास भी हो कि इससे कुछ हो सकता है, तो वह फॉलो करता है। अनुराग को ये बात पता नहीं, इसलिए वो सीधे कह रहा है व्यर्थ है। तभी माँ ने आवाज लगाई और अनुराग जल्दी से हाथ मुंह धो धो लो, खाना तैयार है। अनुराग खाना खाने के लिए चले, माँ बुलाई। अच्छा माँ कहकर अनुराग हाथ मुंह धोने चला गया। कुछ ही देर में दादाजी और अनुराग भोजन करने लगे, दोनों साथ। भोजन करके दादाजी अपने कमरे में चले गए फिर, परंतु अनुराग की नजर तो सिर्फ दादाजी पर थी कि आज ये दादाजी कर क्या रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कभी देखा नहीं, कभी सोचा भी नहीं, कभी कल्पना भी नहीं की कि फालतू चीजों से, व्यर्थ की चीजों से आगे कुछ भी हो सकता है। उसने जल्दी से भोजन किया और दादाजी के पीछे पीछे उनके कमरे में आ गया। वहां दादाजी पुरानी कापियों के फटे पुराने पन्नों को कैंची से काटकर सही आकार दे रहे। पुरानी कापियां, आपके पास बहुत सारी कापियां होंगी, आप देखोगे उसमें बहुत सारे पेजेस बच जाते हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ पुरानी की वजह से उसे फेंक देते हैं, उसका उपयोग करना नहीं जानते। दादाजी को उन्होंने देखा, अनुराग की कॉपियों के फटे पुराने पन्नों कैंची से काट कर सही, कैंची से काट करके मतलब जो बचे हुए पन्ने थे उसे निकाल लिए, और जो इधर-उधर कुछ हो गए तो उसको कैंची से काट कर साइज में कर लिए, क्योंकि आपके पास कुछ लंबी वाली कॉपियाँ होंगी, कुछ छोटी वाली होंगी, सबका साइज अलग-अलग होता है। तो सबको एक साइज में ले आए, कैंची से काट करके। और तभी अनुराग के मुँह से निकला, "अरे वाह! यह तो नई कॉपी बन गई।" सबको एक साइज में ले आए। एक साइज में ला करके पिन मार दिए या सुई धागा से सी दिए, कॉपी के साइज का हो गया। और जब ये नई चीज बन गई तो अनुराग के मुंह से चीख निकल गई, कर ये कैसे संभव है, ये कैसे हो गया? नहीं, कॉपी बन गई। दादाजी अनुराग की आवाज सुनकर मुस्कुराए, बोले, हाँ अनुराग, हाँ अनुराग बेटा, बची खुची चीजों को भी उपयोग में लाया जा सकता है, बस सिर्फ खोपड़ी के स्विच को घुमाना है। बहुत सारी चीजें आप लोग भी बहुत देखो, घर की लड़कियां बनाती, आपकी माँ को देखो, पापा की लुंगी फट गई, आपकी गंजी फट गई, कोई भी चीज फट गया, उसको फेंकने नहीं देते होते, इसका रहने दो, क्यों? अरे इसका घर का पोछा लगाने वाला बनाएंगे। उनके कपड़े साड़ी वगैरह क्या तो बक्से को ढकने वाला बनाएंगे, काम ले आती हैं। आप सीखो तो आपकी, और ये सीखना सिर्फ फटे पर, ये आदत अगर बन जाएगी तो आप बहुत बड़े साइंटिस्ट बन सकते हो। वो क्या करते हैं, वो तो यही रिसर्च करते रहते हैं कि कौन सी चीजें हमारे आसपास फालतू है और उसका हम कुछ बना ले। आपको पता है कि दिल्ली में, आप देख लो, आप लोग तो गूगल ज्यादा देखते हो, देख लो या जीके में पढ़ते हो, गूगल में ऐसे ही प्लास्टिक की सड़क बनाई गई, जो हम लोग कचरा फेंक देते हैं, 5 या 10 किलोमीटर की सड़क बनाई गई है, प्लास्टिक की सड़क, दिल्ली आगे गुजरात में कहीं बनी है। कल्पना करो, अब उसमें जो मटेरियल खर्च होता वो तो बच गया, और जो गार्बेज है उससे बना लिए। यही तो विज्ञान है, यही तो साइंस है, कि आप जिसे हम जिसे फालतू समझते, उससे वैज्ञानिकों ने बहुत सारी चीजें बना ली। तो आप भी सोचिए,
मेरे पास कभी आओ घर में, देखो ऐसी चीज़ों का कुछ न कुछ बना हुआ मिलेगा। तुमको अब दिखा देते हैं। ये मोबाइल चार्जर का कवर है, उसकी सर्किट खराब हो गई और ये बल्ब था, एलईडी बल्ब, इसका पीछे का कवर खराब हो गया। इसको मैंने फेंका नहीं, रखा हुआ था। मेरे पास है डब्बा, उसमें सब रख देते, कभी कोई काम आए और उसको दोनों को जोड़ कर के ये अब मैंने बना लिया। अब जब कहीं बाहर जाने का मौका मिलता है होटल वगैरह में या कहीं, तो रख लेता हूँ क्योंकि बिना हल्के लाइट के मुझे नींद नहीं आती, लगा दी, कहीं भी काम कर लिया। तो इस तरह से बहुत कुछ कर सकते हो आप, ठीक है? तो आज इतना रखते हैं, फिर आगे बचा हुआ पार्ट अगले दिन पढ़ते हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।